पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाई, श्रवण करना, मुबारक अपनाने का ये दिव्य शौक उत्पन्न कर लेना। लो, भगवान जी ने दो ही शब्दों में कमाल कर दिया जिस पर मैं आपका ध्यान आज फिर खींच रहा हूं। वैसे तो सत्संग में आने का, सुनने का या घर में किसी धार्मिक शास्त्र के पढ़ने का ठोस लाभ यही होता है कि हमें भली प्रकार पता लग जाए उचित क्या है, अनुचित क्या है। इन दो शब्दों ने कमाल कर दिया। जीव को भली प्रकार समझा देती है गीता, क्योंकि गीता दलीलों से बात करती है, युक्तियों से बात करती है, आर्गुमेंट और लॉजिक से बात करती है। बाकी शास्त्रों में लॉजिक नहीं, बस उनमें पर्सनैलिटी प्रधान है। वो कह रही है मान जाओ, उनका व्यक्तित्व प्रधानता लिए हुए है। यहां ज्ञान की प्रधानता है, दलीलों की प्रधानता है। बड़ा अंतर है भगवान के फरमान में और बाकियों के कहने में। और बात इसी में आती है उचित क्या है। अच्छे जी, महाराज जी के उपदेश के अनुसार मेरे देवियों मेरे सज्जनों क्या उचित है जिसमें हमारा कल्याण हो। एक ही शब्द में कमाल करते हैं। और गीता की शुरुआत कहां से है? यहीं से तो है। मैं चेला को मेरी मदद कीजिए जो हो नेक रास्ता, जिसमें मेरी भलाई मेरा कल्याण हो, मुझे वो बता दो। उपदेश भी यहीं से शुरू हो रहा है। कल्याण क्या होता है? जिसमें तीन गुण हो। तीन गुण क्या? सुना आप कल्याण का शब्द कितनी बार लगाते हैं, लगाएंगे। और हम सब कल्याण कामी हैं, कल्याण अपना कल्याण चाहने वाले। ठीक तो कल्याण कहते किसी है? नाना प्रकार के दुखों से सदा के लिए छूट जाना। ध्यान दे लो। अच्छा, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेना। अच्छा, तीसरा, आवागमन से निकल जाना, फिर ना किसी गर्भ में गिरना, फिर जन्म ना लेना। बस इन तीनों का ही एक शब्द है कल्याण। मैं फिर दुहाई करता हूं, आप जरा हमेशा के लिए मन में रखना। हम कल्याण चाहते हैं, क्या मतलब? नाना प्रकार के दुखों से मन तंग आ गया, हमेशा के लिए इनसे निकल जाना चाहते हैं।
दुख कह लो, क्लेश कह लो, आदि व्याधि उपाधि कह लो, मन में बेचैनी कह लो, बेकरारी कह लो, नाना प्रकार के शब्द हैं, विक्षेपता कह लो, बात वहीं आ जाती है। बड़े गौर से सुनना मेरे प्रभु की वाणी, बड़ी एकाग्रता पूर्वक मेरे सज्जनों देवियों। कल्याण किसे कहते हैं? इन नाना प्रकार के दुखों से सदा के लिए छुट्टी पा ले। इसके साथ ही साथ नंबर 2, सदा रहने वाली शांति अर्थात स्थायी शांति अर्थात परमानेंट हैप्पीनेस हम प्राप्त कर लें। अच्छा, तीसरा सबसे बड़ा रोग आवागमन, बार बार जन्मना, बार बार मरना। सोचा करो इन बातों पर। संसार के विषय में हमने बहुत सोच करके अपना अनमोल समय बर्बाद कर लिया। अब इन्हीं बातों पे सोचा करें क्योंकि हम कल्याण चाहते। कोई मजबूर भी नहीं करता कि आप यहां आओ, और आपसे रहा भी नहीं जाता, आपके पुण्य जाग गए। जैसे शराबी नहीं रह सकता, पता है मैं तबाह हो रहा हूं, आप नहीं रह सकते, आपका मन चाहता है कि मैं कल्याण कर, ऐसे ना मर जाऊं, ऐसे ही मैं शरीर न छोड़ दूं। तो हम ये तीनों चाहते हैं। अब बहुत बड़ा प्रश्न बोधक चिन्ह यानी साइन ऑफ इंटेरोगेशन खड़ा हो जाता है। ये संभव कैसे हो? भगवान के ज्ञान से। देवियों, जिस ज्ञान से हम चिरकाल से वंचित रहे, उस भगवान में का गुण यही है, स्वभाव यही है, उस भगवान के गुण की प्रकृति यही है। ये आजाद कर देगा जंजाल से। जंजाल का अर्थ यही जो मैंने आपको बताया। इससे हम सदा के लिए छूट जाते हैं, सदा के लिए निकल जाते हैं। शाबाश। आपको अपनी कसम इस जन्म में तो ये कर लेना, जिद का ठान लो मेरी बेटी, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, पक्की जिद कर लो कि मैंने इस जन्म में तो ऐसा कर लेना। पहले हम किसी और बातों में जिद करते रहे, इतने नंबर लेनी है, फर्स्ट डिवीजन लेनी है, ये नौकरी लेनी है, फलाने के साथ शादी करके छोड़ना है, गंदी मंदी बातों में जिद करते रहे, ये सूट सिलाना है, ये चीज लेनी है, ये स्कूटर लेना है, जिद। अब ये सारी जिद्दें को छोड़ करके ये जिद करें। बिना जिद के काम बनना नहीं है, चूंकि आपके संस्कार तेज नहीं, आपके संस्कार मध्यम है। 3 प्रकार के जीव होते हैं, तीव्र संस्कारी, मध्यम संस्कारी और कनिष्ठ संस्कारी। कनिष्ठ जिनके बहुत ही मध्यम है, 1 दिन आएंगे, 4 दिन नहीं आएंगे, 4 दिन आएंगे, बुखार चढ़ जाएगा, बुखार चढ़ जाएगा, उतरेगा नहीं, उतरेगा तो कमजोर हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे तो दिल टूट जाएगा। बिल्कुल कनिष्ठ संस्कार। आप मध्यम है सारे, जितने मैं लगभग देख रहा हूं सब मध्यम है। मध्यम जीव को बड़ी मेहनत मारनी पड़ती है। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए शायद भगवान जी ने मुझे लगातार आपके लिए बिठा रखा है। बिल्कुल मेरे प्रभु मुझे कहीं नहीं भेजते, आपके लिए जमा हुआ हूं। आप भी ये पक्का इरादा कर लो कि मैंने इसी जन्म में अपना कल्याण कर लेना। और कल्याण का मतलब क्या? अपने संस्कारों को दूर कर लेना है। जैसे कपड़े धोने होते हैं, कपड़े धोने का मतलब क्या होता है? जो मैल 5-4 दिनों में कपड़ों में लग गई वो छुड़ानी होती है, साबुन से, सोटों से, या कई केमिकल्स बन गए हैं वो डाल करके हम मैल छुड़वाते हैं।
बोलने को तो हम कहते हैं मैं कपड़े धो रही हूं, हो रहा होता है मैल निकलवा रही हूं, और कुछ शब्द नहीं है हमारे पास। इसी तरह अपना कल्याण करना, अर्थात जो मुझे मेरे लिए अनुचित था, उन इरादों को, उन विचारों को, उन कर्मों को छोड़ रहा हूं। अनुचित को ही निकालना है। पहले पता ही नहीं लगा, किसी ने बताया नहीं, और इंसान के बच्चे को जब तक बताया ना जाए बिल्कुल उल्लू है, ये बुद्धू है। भगवान ने बाकी सब कुछ दे दिया लेकिन ज्ञान नहीं दिया। जैसे मैं उससे अकल का खाना खा ली, जो आप अपनी अकल कहते हैं ये सामान्य बुद्धि है, इसे कहते हैं सज्जनों सामान्य बुद्धि। खाना पीना, बच्चे बुच्चे बना लेना, अपनी जिंदगी को बरकरार के साधन करना, भैया सामान्य बुद्धि। विशेष बुद्धि होती है कल्याण की इच्छा खड़ी हो जाना, इसे बोलते हैं विशेष बुद्धि, कि मैंने अपना कल्याण करना, मैंने इन दुखों से छूट जाना, मैंने नहीं आवागमन के चक्कर में आना, मैं सदा रहने वाली शांति लेंगी। ये कोई मजा नहीं, 2 दिन की शांति मिली, 2 महीने की, और वो भी किसी के द्वारा मिली। अगर द्वारा गया मार तो फिर द्वारा हमारे विरुद्ध हो गया तो द्वारा से मजा नहीं आता। आज 99% नर नारी किसी के द्वारा खुशी ले रहे। खुशी मेरी मुट्ठी में तेरी। जिधर भी आप देखोगे, मैं पास हो जाऊं अपनी पढ़ाई के द्वारा, नौकरी मिल जाए नौकरी के द्वारा, मेरी पत्नी में या पतिदेव मेरे अनुकूल रहे इनके द्वारा, मेरी सेहत बनी रहे सेहत के द्वारा, मेरा मकान बन जाए मकान के द्वारा। आप जिधर भी देखेंगे द्वारा 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 हमेशा रहता ही नहीं, क्योंकि संसार में परिवर्तन ही परिवर्तन है। ये बात बिल्कुल सत्य गए। सब दिन होत ना एक समान, सब दिन एक जैसे नहीं हो सकते। परमात्मा का अटल नियम, क्योंकि प्रकृति में हर पल हर क्षण परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। इसलिए आप जैसे कल्याणकामी ऐसी शांति लेना चाहते हैं जो किसी के द्वारा ना हो, अपने आप से हो। बहुत अच्छे। और इसके लिए हम सब पक्का इरादा करें कि ऐसा मैंने बन जाना, ऐसा मैंने करना। तब जीव क्या होता है, अंतर्मुखी हो जाता है। पहले क्या थे, बाहरमुखी। बाहरमुखी से क्या हुआ, अनुचित आदत पड़ गई। अनुचित आदत कौन सी, जिसका परिणाम दुख, बेचैनी, बेकरारी हो, उसे अनुचित कहती है। क्रिया अपने परिणाम से जानी जाती है, याद रखना। देवियों, क्रियाएं या क्रिया, जैसे आजकल के बच्चे अपने रिजल्ट से पता लगे मां बाप को धोखा देते रहे कि वाकई उन्होंने पढ़ा। इस तरह क्रिया अपने परिणाम से बताती है कि मैं सुखकारी हूं या दुखकारी। संसार की सब क्रियाओं का परिणाम दुख। इसलिए आप जैसे कल्याणकामी जीव अपने अंतःकरण को समझ जाते हैं और निकालते हैं अनुचित आदत को। उनमें ये 5 मुख्य है। काम, संसार की कामनाएं, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये अनुचित आदत जिनको भगवान ने क्या कहा, नरक के द्वार। नरक का अर्थ क्या होता है, पच पच के मरना। जिसको अंग्रेजी में कहेंगे डाइंग बाई इंचेस, इंच इंच कर जैसे कुत्ता मरता है। एक बड़ी बुरी तरह अपनी जान देना। ये 5 का परिणाम यही है। जितने ये हमारे अंदर होंगी उतनी बेचैनी पैदा होगी। फिर अब किसी ने बताया ही नहीं, कामना पूरी नहीं होती है। कितने रोने वाली बात। कभी रो भी लिया करो।
अनेक कारणों से रोए, अब अपने कल्याण के लिए कभी 4 आंसू 2 आंसू गिरा लिया करे। क्या कामना कोई पूरी नहीं होती है? कैसे गजब की बात है गीता जी की। और बिल्कुल सिद्धांत, कैसे हम कामना पूरी करते हैं, अब और ना कामना उठे, शाबाश, तब तो हम समझ ले मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, मेरी कामना पूरी हो गई। फिर कामना खड़ी हो जाए, यह गंदी बात। फिर कामना खड़ी जाए, यह गंदी बात। आज नर नारी कामना पूरी करते जाते हैं, उनसे तृप्ति नहीं होती, नहीं कामना। और हमारे पास इतने साधन नहीं कामना पूरी करने के लिए, क्रोध आता है। और फिर कई कामना पूरी हो जाती है, तरस तरस के हमने कामना पूरी की, उनके साथ मोह हो जाता है। जो चीज प्राप्त नहीं उसकी कामना होती है, जो चीज प्राप्त है उसके साथ मोह हो जाता है। दोनों तरफ से हम मार खा रहे हैं। जो नहीं प्राप्त उनकी कामना करके बेचैन है, जो प्राप्त है उनमें कमियां नजर आती हैं। थप्पड़ इधर से भी आ रहा है, थप्पड़ इधर से भी आ रहा है। जो कामना नहीं प्राप्त है, प्राप्त करना चाहती है, अब प्राप्त को प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त नहीं है, बेचैन है, हमारा मन बड़ा बेचैन है। और जो प्राप्त है हमारे अनुकूल नहीं, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पति है, अपना शरीर है, मकान है, और रिश्तेदार है, ननद है, अपने अनुकूल नहीं। 2 दिन अनुकूल, 4 दिन उलट, बेचैनी। और कोई भी विचार नहीं करता, नई नई कामना बनाई जा रहे हैं। इस जन्म में तो कसम खा लो कि मैंने अपना कल्याण करना है, तो क्या होगा? संसार से तृप्ति नहीं हो सकती। मैंने कई बार कहा और कई बार कहता हुआ चला जाऊंगा, संसार तृप्ति दे नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ने संसार को देवियों सज्जनों अधूरा बनाया। यह भली प्रकार मन में रख ले। अगर ये आप बात आप गहरी ले गए, इससे तृप्ति नहीं हो सकती। हर समय परिवर्तन हो रहा है, किसी प्रकार की कामना करनी बंद कर देंगे। है संसार संबंधी कामना को हम लानत मार देंगे, कोई कामना नहीं उठेगी, मन अंतर्मुखी हो गया। अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जन्म मरण से छुट्टी नहीं जन्म हो सकता। अरमान करके जन्म होते हैं। और जिसने ये अवस्था बनाई, जो इंसान करे ख्वाहिश से दिल से दूर, उसका जन्म का कारण कोई नहीं। कारण बिना कार्य नहीं होता बेटा। जब कोई कार्य करना होता तो कारण होना चाहिए। अब कारण ही कोई नहीं तो कार्य खत्म। कामना कैसे खत्म होगी? संसार की असलियत जान करके कि ये मुझे तृप्ति दे ही नहीं सकता। मन खट्टा हो गया, खट्टा हो गया मन, इसको वैराग कहती है। और इसमें आशाएं हो, इसको राग कहती है। वैराग का ये मतलब नहीं घर बार छोड़ जाना, वैराग का ये मतलब नहीं भगवे कपड़े पहन लेना, जंगलों में चले ना। वैराग का मतलब संसार से कामना छोड़ दे, सही रूप में जानो। भगवान ने कहीं नहीं आपको कहा भाग जाओ, जंगलों में दौड़ जाओ। बार बार यही कह रहे हैं, हवस से तेरी दुश्मन है खौफनाक, जबरदस्त अर्जन इसे कर हला, तू शमशीर तजरीद से काट तू। आपको बार बार ये कह रही है। संसार से किसी प्रकार की उम्मीद न रखो। संसार में केवल हम कर्म करने के लिए भेजे गए हैं, ये परमात्मा बता देता, पक्का करवा देता। या मेरे मन में कुछ हुक उठती है, इष्टदेव जी अपनी दयालुता दिखाते हुए पक्का करवा देते, मेरे संसार में जा कर्म कर, लेकिन संसार की उम्मीद न रखना। हम कर्म भी दिन रात करते हैं, लेकिन उम्मीदें रख लेती हैं। उम्मीदें ना उम्मीदी में बदलती हैं, आशाएं निराशा में बदलती हैं, तृप्ति नहीं होती। आत्महत्याएं क्यों बढ़ती जा रही है? निराशा के कारण से। देख ले बच्चे, आपकी जाति दिन प्रतिदिन क्यों मरती जा रही है? कारण क्या है? केवल निराशा के कारण से। और संसार में तो निराशा होगी,
क्योंकि जो हम चाहते हैं वो संसार के पास है ही नहीं, देखा से चित्ती नहीं। ऐसा इंसान अंतर्मुखी हो गया। नर हो या नारी, कोई भी कौन हो, अब न रहा काम, क्रोध, मोह, लोभ, सब बड़ी शानदार जिंदगी बन जाती है मेरे सज्जनों, जो इंसान को छोड़ चुका है। सब संसार की कामना न रहे तो क्रोध अपने आप गया। ये सब चले जाती है गंदी वृत्ति अगर कामना न रहे। आप देखिए आपने क्या अवस्था बनाई, इन अनुचित को छोड़ चुके हैं। यही तो कृष्ण विस्तार से बता रहे हैं, उचित क्या अनुचित क्या। हम अनुचित को रखना चाहती हैं तो प्रसंग चला हुआ है, न चाहने पर दुख क्यों हो रही है, अनुचित को रखा हुआ। हमने उचित को रखना था, अनुचित को नहीं। अब बता, दुख नहीं होगा, जरूर दुख होगा। मैं अनुचित नस्वार लेता रहता हूं। अब नाक में मैंने शुद्ध वायु को रखना था, जिसे हम ऑक्सीजन बोलती हैं, अपनी भाषा में प्राण बोलती हैं। मैं नस्वार चढ़ाती रहती हूं, नस्वार चढ़ाता हूं, परिणाम देखो क्या होगा, मेरे फेफड़े खराब हो जाएंगे, मेरा गला बर्बाद हो जाएगा। मैंने पानी पे जोर देना था, जूस पीनी थी, मैंने शराब पे जोर दे रखा। अनुचित। आज जिधर आप देखोगे अनुचित। मैंने भूख मिटानी थी, मैं बकरियां खा गया तो बकरे खा गया, तो कुत्ते खा गया, तो कौवे खा गया, और एक भाई कबूतर मार के थैले में ले जा रहा था। भूख मिटानी थी रोटी से, सब्जी से, फल से, अनुचित मैं खा रही हूं, अनुचित मैं पी रहा हूं, अनुचित मैं देख रहा हूं, तकता हूं सूरतें जो मरने वाली है, आपके चेहरों पे मरता हूं जो कि जाने वाली है। शिमले जाना चाहता हूं, कश्मीर जाना चाहता हूं, अनुचित 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 बातें सुनता हूं, जिसका परिणाम क्या होता है, राग और द्वेष। अनुचित चीजें लेता देता रहता है हाथ, अनुचित पैर हमारे चलते रहती हैं, परिणाम गम भी हिसाब उनको दे दो के। हम तो चाहते हैं सुख, और इन अंगों से काम क्या ले रहे हैं, अनुचित कार्य, इम्प्रॉपर इलीगल एक्टिविटीज। जाग उठो मेरी देवियों, जाग उठो। कोई आपको जगाने आया है, जाग जाओ, जाग जाओ मेरे सज्जनों। महाराज जी यही कह रहे हैं, अनुचित को छोड़ दे। है ये बार बार जानो गीता के द्वारा, करना है क्या और न करना है क्या। तो हम जार जार एकांत में बैठ के रोते हैं कि जो करना था वो बिल्कुल नहीं किया, और ना करने को दिन रात करते रहे। सत्संग के ये लाभ है मेरी देवी, मेरे सज्जनों, कि ये बात खड़का के पता लगे। जैसे हमारे वक्त चांदी का रुपया होता था, तो ये खड़का के हम लेते थे, टंकार की आवाज आए तो रुपया खरा, नहीं तो रुपये में खोट है। अगर भरभराई आवाज आती है तो इस तरह हम टंकार के लें कि यह अनुचित है, मैंने छोड़ देने। मैं आपको कह रहा हूं, उनको नहीं जो रजोगुनी है, उनको नहीं जिनको अभी शौक ही नहीं। आपसे प्रार्थना कर रहा हूं जो आप कल्याणकामी है, अनुचित को छोड़ दो। पता नहीं किस वक्त हमारा शरीर गिर जाए, खासकर जो 50 से ऊपर हो चुके हैं। कोई पता नहीं, भारत में औसतन उम्र 56 साल की मानी गई है, 56 ईयर्स औसतन। एवरेज में हिंदुस्तान की उम्र 56 साल है। अब जो क्रॉस कर गए 60, 65, 50, तो एक एक दिन मानो परमात्मा की ओर से गनीमत दिया गया। एक एक दिन जो 60 को भी क्रॉस कर गए, एक एक दिन गनीमत है। जल्दी अपना अंतर्गत निर्मल कर ले। और जो छोटी उम्र में है वो अभी बहुत कुछ कर सकती है, बाद में बुद्धि कमजोर, मन कमजोर, तन कमजोर, और आपसे पक्की हो जाएंगी, छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अभी आपके लिए बड़ा आसान है, इन्हें त्याग कीजिए। सत्संग का मतलब ही यही है, अनुचित को निकाल दीजिए। शाबाश। मेरी वाणी पे यकीन करना, भगवान जी बड़े खुश होते हैं जब हम अनुचित को छोड़ते जाते हैं, क्योंकि मालिक खुश होते हैं कि ये जीव मेरी जात में समा जाएगा।
उस सर्वव्यापी ज्योति में समाना अच्छा, आपके पेट, गंदे पेट में गिरना कितनी मूर्खता है। ज्योति में समाना कितना अच्छा है, गर्भ में जाना कितना गंदा है। दो ही तो गतियां हैं, या जीव मुक्त हो जाए या जीव गर्भ में जाए। कितना गंदा है कि हमारा अंदर वाला जीव गर्भ में गिरे, ये धक्के खाते रहेगा। ये कब? ये हमारे बस की बात। क्या किसी प्रकार का अरमान न रखे कि संसार से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरा बेड़ा ही गर्क है, कोई उम्मीद न रखे। तो आपके एक एक की कसम मुझे और गीता की कसम, ब्रह्मा में ताकत नहीं कि आपको जन्म दे सके। जन्म के लिए कोई कारण होना चाहिए। देखो मैं कितना स्पष्ट बोल रहा हूं, जन्म के लिए कोई कारण होना चाहिए, ऐसा नहीं जन्म होता है। कोई मेरे मन में अधूरी इच्छा हो, अरमान हो, तब अंदर वाला एक तन में दाखिल, एक से जुदा, साथ अपने ले जाए। देखिए कितना क्लियर करती हैं हमारे प्रभु जी, हमारे जगत गुरु ने कितना क्लियर किया। तब सूक्ष्म शरीर इधर अरमाने के कारण से निकल के आपके पेट में जाएगा है। और जब कोई अरमान नहीं, कोई इच्छा नहीं, मन अंतर्मुखी है, किसका जन्म किसका मरण। फिर सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही सड़ जाती हैं शमशान में। इन्हीं बातों पे सोचा करो। और जो अंदर प्रकाश है, तेज है भगवान जी का, तेज में समा गया। अब सर्वव्यापी परमात्मा फैले हुए हर जगह, हर जगह, तो प्रकाश उसमें चला गया, वह खत्म, दोनों शरीर अंदर जल गए। अच्छा, अगर कोई अरमान रह गया फिर आत्मा लेके आगे चलेगी। आज आप घर से नहीं निकली, क्यों? कोई इच्छा ही नहीं थी। सब्जी भी घर में, काफी फ्रिज में पड़ी हुई है, पानी भी भरा पड़ा है, कोई कपड़ा नहीं लाना था। आज जब घर में बैठी थी, कल आप 4 बार बाजार में गई, क्यों? सब्जी थी तो टमाटर कोई नहीं। अच्छा, कपड़ा तो था, हाँ, लेकिन गोली खत्म है सीने वाली, दोबारा बाजार जाना पड़ा। फिर मेहमान आ गया, दूध खत्म हो गया, चाय बनानी थी, क्यों बाजार में गए? कोई काम ना लेकर। आज क्यों नहीं गए? काम नहीं, कोई नहीं। इसी से अंदाजा लगा लो, इंसान कामना करके जाता है। जाग उठो जीवो, जाग उठो, जाग उठो मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, जाग उठो। आपके कृष्ण गीता में बार बार कह रहे हैं, यही कामना जीव को बार बार जन्म देती है। हर कामना उठती है अज्ञानता से, है। और जब भगवान का ज्ञान मिल गया, कामना, फिर वैरागी हो जाता है मन। फिर आप पुरुषार्थ करती हैं, अपनी लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर देती हैं, लेकिन कोई कामना नहीं, कोई वासना। जैसे मेरा जीवन गुजर रहा है, जैसा कुछ मेरी बेटियों का जीवन भी शुरू हो गया गुजरना, कुछ मेरे बुजुर्गों ने भी अपनी इस बात को शुरू कर लिया। कोई कामना नहीं, वासना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, फिर भी कर्तव्य समय के कर रहे हैं। अब मुझे कई नजर आने लग गए इधर उधर कि जी रहे गए, पर कोई कामना नहीं, कर्म कर भी रही है, कोई कामना नहीं। इस हाल में मौत आए अगर, जब इस अवस्था में शी छूट जाए, छूटे। कोई कारण भी तो होना, कोई कारण नहीं। अनिश्चित को निकाल दो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप अपने कल्याण करो मेरी देवी, सब अनिश्चित को निकाल दो। आप तो जिद की पक्की हो, एक बार जिद कर लो, कर छोड़ती हो फिर कि मैंने अनिश्चित को निकाल देना, अनिश्चित को अपने अंदर नहीं रहने देना, बस इसको मैं बाहर निकाल दूंगा। शाबाश। ये कब होता है? जब हम इस संसार के आधार, शरीर के आधार को पकड़ ले। संसार और शरीर का आधार क्या है? परमात्मा। आधार जिसके सहारे संसार खड़ा, जिसके सहारे मेरा आपके शरीर चढ़ा, वही आधार निकल जाता है तो शरीर गिर गया। अच्छा,
उसी उसी को हम आत्मा कह लेती हैं, शक्ति कह लेती हैं। अब ये साइंस वाले उसे एनर्जी कह जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। आधार वही है। अभी आप अधिष्ठान कह रही थी, अधिष्ठान वो है जिसके सहारे अधिष्ठान भगवान जी होते हैं, जिसके अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। आज मुझे कुछ चुटकुला सुना रहा था। सवेरे हम सेवा करवाते हैं या सारी चार, तो फिर तभी आपको ये जगह क्लियर नजर आती है, चारों ओर क्लियर ही क्लियर। कह रहे थे हिंदुस्तान के कुछ भाई, 4-5 भाई झंडे को प्रणाम कर रहे थे, अपने राष्ट्रीय झंडे को प्रणाम हो रहा था। अपने राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग है बेटो। एक ने कहा ये सफेद रंग हमारा है, दूसरे ने, भारतीय ने कहा ये हरा रंग भी हमारा है, एक तीसरा रंग होता है उसने कहा हमारा है। बता चौथे तेरा रंग कौन सा है? रंग तो 3 ही होते हैं। तू है नहीं खसमानू खाना, जा जा, मैं खसमानू खाने क्यों? डंडा तेरे प्यो दे, जिस डंडे के अंदर परोया पड़ा वो मेरा है। तुसी झंडे दे रंग संभाल लो, ते डंडे जिसमें परोया हुआ है, जा चाचा तू नंबर ले गया, तू नंबर ले गया। दुनिया वाले कोई औरत में टिके पड़ेंगे, औरत वाला रंग, हाँ कोई कामनी वाला रंग, कीर्ति वाला रंग, और कोई रंग। और हम कहते तुम मुबारक हो ये तीनों रंग, हमें रंग मुबारक वो डंडे वाला जिससे संसार को टिकाया हुआ है भगवान जी। हम उस आधार को पकड़ रहे हैं। दुनिया मरती रहे अपने कंचन में, कामनी में, कीर्ति में। जैसे उन्होंने कहा कि 3 रंग तो हमारे, 13 रंग क्या? वाह, मेरा रंग, मेरा डंडा, शाबाश। तो हमारा क्या है? हम क्या हमारा मन तो संसार से टूट गया, संसार से वैरागी हो गया, कामना छूट गई, तो हमारा क्या है? इस दुनिया को बनाने वाला डंडा हमारा है, वो अधिष्ठान हमारा है। सियाने बन जाओ मेरे बच्चे, बिल्कुल सियाने बन जाओ। 4 दिन हम बिल्कुल आराम से काट लेंगे अगर अपनी दृष्टि अपने मालिक में लगा दी जाए, अपनी दृष्टि अपने भगवान में लगा दी जाए। आप कर्म कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से निश्चिंता पूर्वक हम कर्म कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंता पूर्वक। हाँ, कितनी अच्छी ये रहनी सहनी है। इसी को हमारे भगवान ने कहा, तन काम में मन रहे ध्यान। आप इसी तरह जी रहे हैं ना? अनुचित को निकाल चुके हैं या निकाल रहे गए? आपका ध्यान केवल मालिक में लगा रहता है ना, फिर बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अगर कोई मालिक में आपका मन लग गया तो इससे तृप्ति, आनंद, प्रसन्नता, अंतर्मुखता और भक्ति और मालिक की दिव्य शक्ति, इसकी हम अधिकारी बन जाते हैं। क्योंकि सब गंदगी निकल गई, सब। जैसे 2 दिन से पेट साफ ना हुआ हो और कोई ऐसी गोली खा ले पेट साफ करने वाली, जैसे एगरोल है, दूध में डालकर हमें 2 चमचे ले लीजिए, पेट बिल्कुल साफ हो गया। कैसे प्रतीत होता है? बिल्कुल हल्का फुल्का शरीर, बिल्कुल हल्का। हाँ, पेट हवा भरी हुई थी, गैस चढ़ी हुई थी, आंखों में क्या नशा सा छाया हुआ था, हम बिल्कुल अबनॉर्मल थे। अंदाजा लगाइए, पेट साफ हो गया, क्या अवस्था है आपकी? जिसकी सारी कामनाएं साफ हो जाती होंगी, उसकी क्या अवस्था होती होगी। ये तो शरीर हमारा हल्का फुल्का हो गया पेट साफ होने से, और जब कामना निकल जाए तो मन बुद्धि कैसे शांत हो जाते हो, अंदाजा लगा लीजिए। कितना खुश नसीब है वो, लेकिन संसार संबंधी सब कामना छोड़ के अपना कर्तव्य कर रहे हैं। नारी चोले में वो कितनी खुश नसीबा है, अभाग्यशाली है, जो किसी प्रकार की कामना नहीं रखती। उसके लिए रब को कहना पड़ा, यही गए मकामे, मेरे दीदार से पहले यही अवस्था बन जाती कि जीव सब अपनी कामना को निकाल दे। अपने को देख लो,
संसार संबंधी कामना अनुचित है। बेटी, संसार संबंधी कामना रखना बिल्कुल अनुचित, तृप्ति नहीं होनी। जब तृप्ति नहीं हुई तो रखे क्यों? सीधी बात। बार बार अपने आप को समझा लीजिए, अभिमुक्त, अभिमुक्त। काल का तो पता ही नहीं। आप खुद अपने मन से बातें कीजिए, मुझे किसी चीज की तमन्ना नहीं, मेरा मन कहीं नहीं लगा हुआ, बार बार कहिए तो क्या होगा? मन अपने आप पे टिक जाएगा। संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद। मैं यही कह रहा हूं, सत्संग का ठोस लाभ, खासकर गीता जी का, उचित अनुचित में भेद डालते हुए अनुचित को निकाल देना। वो देखो आपका कृष्ण क्या करेंगे, ना छोड़ा अभी जिसने शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा, मगर कर लिए जेर, इन गंदी वृत्तियों को अपने अधीन कर लिया। देखो भगवान जी क्या कह रहे हैं, असीरे बदन रह के आजाद, शरीर के रहते हुए भी वो आजाद हो गया। इंसान वो योगी है, दिल शाद। मेरी नजरों में अर्जुन वो योगी है और सदा रहने वाली शांति वो ले गया। ऐसी अवस्था हम कब बनाएंगे? तरस मेरी बेटी की ऐसी अवस्था मैंने बना लेनी है। शरीर के रहते हुए जिसने अनुचित निकाल दी, और अगर शरीर छूट गया और अनुचित रह गया, फिर जन्म तो फिर हमारे हाथ में है ना। अब कैसे सतगुण हमारा बढ़ रहा है, सत्संग हमें मिला हुआ है, कल्याण की इच्छा हमारे में खड़ी हो गई, हम कर सकते हैं, रजोगुणी नहीं कर सकता, उसमें सतोगुण ही नहीं। अच्छा, सतोगुण के बिना इधर लगना असंभव है। सतोगुण से ही शौक पैदा होता है भगवान का, भक्ति भाव उत्पन्न होते हैं। रजोगुण से जहान का शौक पैदा होता है, तमोगुण से हराम का शौक पैदा होता है। खाना गंदा, पीना गंदा, एक्टर गंदा, वो हराम चीजें। सतोगुण आप पे बढ़ता जा रहा है। आओ अनुचित को निकाल दे। बेटी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप जानती है कि मेरे में अनुचित, मेरी बुद्धि में अनुचित क्या, तीन ही तो अंग लेके आए, ये बुद्धि, ये मन और बार का तन। बुद्धि में अनुचित इरादे क्या है, मन में अनुचित विचार क्या है, और किस अंग से हम अनुचित कार्य कर रहे हैं, निकाल दो जी। बिल्कुल शांत, बिल्कुल आनंदित। सत्संग में हमें यही मिलता है, अनुचित को निकालना, उचित को अपना बना लेना। ऐसा आप कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं, मुझे शर्म आनी चाहिए। कर लिया क्या? यूं बोलना चाहिए। बड़ी मुद्दत होगी आपको आते हुए, ऐसा आपने कर लिया, नहीं तो क्यों नहीं किया? जबकि चूटी का सत्संग मिला, और सत्संग का ठोस लाभ यही होता है, अनुचित को निकाल देना, अनुचित को नहीं रखना। हाथ धो के पीछे पड़ जाओ मेरे बच्चों, मेरे सजनों का, मैंने अनुचित को निकाल देना है। तब गीता जी के सत्संग का, गीता सुनने का, पढ़ने का ठोस लाभ। और वो भी भगवान क्या कह रहे हैं, शरीर को छोड़ने से पहले। जैसे अच्छे छात्र या स्टूडेंट को कहा जा रहा है, इम्तिहान के आने से पहले अपनी तैयारी कर ले, इस तरह इस काया के सड़ने से पहले अपनी तैयारी कर ले। निकाल दो अनुचित को। जैसे कपड़े में कपड़ा धोया, हमने क्या निकाला? अनुचित मैल निकाल दी, दाग लगे हुए थे वो निकाल दिए, कपड़ा चमक उठा, अपनी पहली रौनक में आ गया। शाबाश। इस तरह भगवान का ज्ञान लेकर के हमने अनुचित इरादे, अनुचित विचार, अनुचित आदत और कर्म निकाल दिए। इतना कर लो, रोज आने का आपको पूरा लाभ हो गया। पूरा लाभ। मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। गीता सुनने का पूरा लाभ हो गया, मेरे यहां भगवान जी की वाणी सुनाने का पूरा लाभ आपको हो गया। अनुचित को निकाल दो। अब आंखें बुरा नहीं देखेंगी, कान बुरा नहीं सुनेंगे, ज़बान से गंदा मंदा नहीं खाएंगे, हाथों से कोई अशुभ कार्य नहीं होगा, किसी आंख से कोई अशुभ कार्य नहीं होगा। उसके बाद भगवान क्या कहते हैं, रहे उसका दिल रूह से मुतमईन।
उसी फर्द को कायम, उसी की बुद्धि टेक गई, उसी की बुद्धि मालिक में रंगी गई, गूढ़े रंग में रंगी गई, जिसने अनुचित को निकाल। खाओ कसम अपने भगवान की, मैंने अनुचित को अपने अंदर नहीं रहने देना। ऐसी क्रांतिकारिणी बन जाओ मेरी बेटी, आप सब क्रांतिकारी बन जाओ, क्योंकि मैंने अनुचित को नहीं रहने देना। बस अगर मैं कल्याण चाहता हूं, मैंने अपने साथ मजाक नहीं करना। मैं ठोस रूप में साधना करके अनुचित को निकाल दूंगा। बस आपने ठोस लाभ ले लिया गीता का, ठोस लाभ। उचित उचित रह जाएगा, और उचित क्या है? भगवान जी की मधुर स्मृति। मेरे से पूछो उचित क्या रह जाएगा? मीठी मीठी स्मृति। मीठी मीठी स्मृति को क्या बोलती है? भक्ति। इस भक्ति से क्या मिलता है? शक्ति। शक्ति से क्या होता है? भगवान के दर्शन है, और बहुत कुछ जो मेरी जुबान बोल नहीं सकती, क्योंकि वो अनुभव का विषय है। पर एक बार अनुचित को तो निकालो, जो भी इम्प्रॉपर हमारे डिसीजन, थॉट्स और एक्टिविटीज है, वो सब निकल जाए। परमात्मा करे ऐसा ही हो। परमात्मा करे मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, अनुचित को आप सब निकाल दें शरीर के छोड़ने से पहले। और पता नहीं शरीर कब छूटना है, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत। इसे क्यों ना हाथ धो के पीछे लग जाए, अनुचित को निकाल दे। अगर इतना नहीं करते फिर सत्संग में आने का लाभ ही कोई नहीं। अगर अनुचित हमारे अंदर रह जाए तो ठोस लाभ भी कुछ ना हुआ। ठोस लाभ तो यही है कि ये निकल जाए। परमात्मा करे आज का मेरा सुनाना हर एक के लिए सफल हो, हर देवी के लिए, हर सज्जन पुरुष और धार्मिक भाई के लिए सफल हो जाए। अनुचित निकल जाए, केवल भगवान की मधुर स्मृति रह जाए, केवल ये भाव महाराज जी का रह जाए, सदा मेरा पे हम मिलना मेरा उसको। मेरा गला काम नहीं कर रहा कई दिनों से, आज इतनी ही सेवा स्वीकार कर लो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भद्रन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।